क्या आप अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं किसी अनजान की रक्षा के लिए? आज की कहानी ऐसे ही एक महान राजा की है। प्राचीन काल में उशीन नामक देश में एक राजा था जिसका नाम था शिबी। राजा शिबी अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और परोपकारी थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी था और कोई भी याचक उनके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन राजा शिबी अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक भयभीत कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर गया। कबूतर कांपते हुए बोला, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, एक बाज मुझे खाना चाहता है। राजा ने कबूतर से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी एक विशाल बाज भी वहां आ पहुंचा। बाज ने राजा से कहा, महाराज यह कबूतर मेरा भोजन है, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। राजा शिबी एक धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर शरण में आए की रक्षा, दूसरी ओर भूखे की भूख मिटाना। उन्होंने गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया। राजा बोले, मैं अपने शरण में आए का त्याग नहीं कर सकता और न ही तुम्हें भूखा रख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर वजन का अपना मांस दूंगा। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। राजा ने एक तराजू मंगवाया। उन्होंने एक पल्लड़े पर कबूतर को रखा, फिर अपनी तलवार से अपनी जांघ से मांस काटकर दूसरे पल्लड़े पर रखने लगे। एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कितना भी मांस राजा काटते, तराजू का पलड़ा संतुलित नहीं होता था। राजा के शरीर से खून बह रहा था, पर उनका संकल्प अटल था। जब बहुत सारा मांस काटने के बाद भी तराजू संतुलित नहीं हुआ, तो राजा ने निर्णय लिया, अब मैं अपना पूरा शरीर ही इस तराजू पर रख देता हूँ। राजा बोले। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़ने को हुए, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कबूतर और बाज का रूप बदल गया और वहाँ अग्निदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए। रुको महाराज, देवताओं ने कहा, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारा त्याग और निस्वार्थ भाव अतुलनीय है। राजा के सारे घाव तुरंत भर गए और उनका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। देवताओं ने राजा शिबी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यश त्रिलोक में सदा अमर रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्दोष की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है।